कोरोना संक्रमण काल में भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में अपने गांव गलियारों के खेत खलिहानों से ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना और क्या हो सकता है। बाहर से जो लोग अपनी आजीविका कमाने घर छोड़कर गए थे, वो भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में घर वापस लौट रहे हैं। चाहे जीवित रहने की मजबूरी कहें या फिर रोजगार का अभाव, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट कर आए इस संक्रमण काल के दौरान। और अब जो हालात बन रहे हैं, वैसे में बाहर जाना एक बार फिर से आजीविका के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक काम बन गया है। मौजूदा परिस्थितियां संक्रमण के बढ़ने की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हैं जो डर की वजह से बाहर जाना नहीं चाहते, लेकिन आजीविका के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। और कुछ ऐसे ही प्रगतिशील बुद्धि विवेक वाले लोग अपने घर में ही आजीविका के साधन तलाश रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास और समाज के लोगों को भी जोड़कर उनकी आजीविका भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तस्वीरें चंद उन्हीं लोगों की कहानी है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में क्या आम क्या खास, अच्छे अच्छों की नौकरी छूट गई तो कई खतरे को भांपते हुए अपने घर का रुख करने लगे। लेकिन घर में कमाने खाने का साधन भी तो होना चाहिए ताकि फिर पलायन की नौबत ना आए। और ऐसे ही उपायों की तलाश में कई प्रगतिशील लोग जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद सदर प्रखंड के गोनवा निवासी दो भाई मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ पिता के साथ स्थानीय स्तर पर मछली पालन और बागवानी में हाथ आजमा रहे हैं। और उनकी मेहनत अब रंग लाती भी दिख रही है। पिता पुत्र की ये जोड़ी जिले में मिसाल कायम करेगी। पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़ संतोष अपने पिता के साथ मछली पालन और बागवानी में जुट गए। वहीं एक और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले भाई मंतोष पूंजी के साथ साथ छुट्टी के दिनों में शारीरिक तौर पर भी बागवानी के लिए काफी लगाव रखते थे और अब इसे पूरी तरह से अपने आजीविका का साधन बनाने में भी जुट गए हैं। पिता पुत्र की जोड़ी की ये पहल आसपास के लोगों को भी आकर्षित कर रही है, साथ ही प्रेरित भी कर रही है कि अब आजीविका के लिए उन्हें पलायन करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिले के सदर प्रखंड के गोनवा गांव के गोपाल शर्मा क्षेत्र के एक जाने पहचाने चेहरा हैं। नौकरी करते थे, उसके बाद नेतागिरी की, समाज सेवा में रुचि थी, लेकिन अब ये अपने बेटों के साथ मिलकर मछली पालन और बागवानी की ओर रुख कर चुके हैं। उनके तरीके गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं और आकर्षित भी, क्योंकि इसके साथ उन्हें पलायन को मजबूर नहीं रहना पड़ेगा। 5 बीघा में मेरा बगीचा है और 1.5 बीघा में तालाब है। उसमें 1 बीघा उसका वाटर लेवल है। करीब करीब 6.5 बीघा मेरा व्यवस्था ही है। किसान के बाल बच्चा है और हम किसान से मेरा खेती से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। तो हमको ऐसा एक डायरेक्टर थे आर.पी. राय करके कृषि विभाग में, उन्होंने हमको प्रेरित किया यह काम करने के लिए। अब मैं लग गया, अब आज तक मैं इस जगह पहुंचा हुआ। इससे लाभ तो आमे से हो जाएगा लगभग 5 लाख सालाना। अब 5 लाख मछली से हो जाएगा। मछली में पूंजी कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन तैयो 50% जरूर प्रॉफिट है मछली में भी। हाँ, दिनों दिन फल मेरा बढ़ेगा, ये होगा। एक का नाम है संतोष और एक का नाम है मंतोष। MBA किए हुए दोनों, और एगो फाइनेंसिंग क्या है उसके किए हुए है, लेकिन दोनों है। और दोनों बहुत मदद करता है हमको हर दृष्टिकोण से पूरा, और ध्यान देता है। जब कभी आया छुट्टी से। गोपाल शर्मा ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर 5 एकड़ भूमि की घेराबंदी कर 1.5 बीघा में तालाब की खुदाई करवाई और बाकी बचे जमीन पर 2,500 पौधे लगाए हैं, जो बागीचा और गौशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके तालाब में रेहू, कतला, जाशर जैसी मछलियां पाई जा रही हैं। गोपाल शर्मा को पशु पक्षियों से खूब प्रेम है और पूरे दिन ये उन्हीं के दाना पानी में जुटे रहते हैं। इधर MBA की योग्यता हासिल करने वाले उनके दो बेटे संतोष और मंतोष भी उनकी मदद में जुट गए हैं।
संतोष तो पूरी तरह से नौकरी छोड़कर पिता के साथ मछली पालन और बागवानी में लग गए हैं, जबकि मंतोष फिलहाल छुट्टियों में वापस लौटे हैं और पिता और भाई का हाथ बटा रहे हैं। जिस शिद्दत के साथ पिता पुत्र की ये जोड़ी स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन के सृजन में लगी हुई है, वो न सिर्फ अनुकरणीय है बल्कि प्रेरणादायी भी है। गोपाल शर्मा और उनके परिजन जो मछली पालन और बागवानी में पूरी तत्परता से जुट गए हैं, उन्हें बस एक बात का मलाल है कि सरकारी स्तर पर उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। हालांकि सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाना, बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाना और ऐसे में करोड़ों सिर्फ प्रचार में खर्च किया जाना। लेकिन उनका कहना है कि वो कई बार कृषि विभाग, आत्मा और अन्य जगहों पर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन न तो बागवानी को विकसित करने के लिए पूंजी और प्रशिक्षण मुहैया कराई जा सकी, न ही मत्स्य पालन को लेकर सरकारी बाबुओं ने कृषि विभाग या आत्मा से कोई सहयोग मिल पाया। उनके इस प्रयास में सरकारी नियम कानून आड़े आए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रोत्साहन राशि की मांग की तो सरकारी बाबुओं ने ये कहकर प्रोत्साहन राशि देने में हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने कृषि विभाग या आत्मा से पौधे नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकती। फिर भी अपने बेटों के साथ मिलकर गोपाल शर्मा क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। मैंने MBA मार्केटिंग पुणे से किया है। मैंने 6 साल प्राइवेट जॉब में मैं एयरटेल में था। उसके बाद मैं यहाँ बिजनेस में मैं आया हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट देख रहा हूँ। बाकी फिर पापा के साथ मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ। पापा के लिए जो भी है मेरे पापा के बदौलत ही सारा ये चीज़ है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का है। लोग काफ़ी प्रयासरत थे कि इस तरह का चीज़ जो है सरकारी हम लोग को ऐड मिल सके, लेकिन फिर भी अब तक जो भी हम लोग से बन पा रहा है बेस्ट हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने सोर्सों को जितना हम लोग का ये है उस हिसाब से, और उम्मीद करते हैं सरकार से कि ये सब होने के बाद सरकारी जो है एड मिलेगा तो हम लोग और जो है तमाम चीज़ें और अच्छी तरीके से और इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन तो ऐसा है कि हम लोग जो पापा का जो विज़न था तो उस विज़न के अनुसार अभी तो हम लोग का इनिशियली है, तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग को प्रॉफिट अच्छा होगा और पापा के मार्गदर्शन में हम लोग और आगे अच्छा काम करेंगे। पुणे में MBA किया है मैंने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। कृषि तो सर हम लोग सर बिहार के हम लोग हैं सर। बिहार में सबसे प्राथमिकता क्या है सर? हम लोग का किसानी हम लोग का है, ज़मीन से जुड़े हैं हम लोग। क्योंकि और दूसरा चीज़ सर कि नेचर के प्रति हमारा क्या योगदान है। हम सब लोग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नेचर के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम यहाँ 20 पेड़ लगाते हैं, 100 पेड़ लगाते हैं, तो एटलीस्ट इतना दूर में हम लोग यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ एक स्वर्ग में आ गए हम। आप शहर में चले जाइए तो एटलीस्ट वो जो है इतने तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आप समाज को इससे आप मदद करते हैं कुछ ना कुछ। 800 पेड़ मोहगनी का पेड़ है, 800 पेड़ सागवान का पेड़ है, 145 पेड़ आम का पेड़ है, 85 पेड़ अमरूद का पेड़ है, 50 पेड़ नींबू का पेड़ है, 15 पेड़ कटहल है, 2 पेड़ बादाम है और 50 पेड़ सिमर है और अनसोल वृक्ष है। अनसोल वृक्ष डुप्लीकेट तो है मैंने मोहगनी 25 पेड़ वो है। कोई अनुदान हमको नहीं दिया और अनुदान अब दुर्भाग्य तो यही है कि मैंने सबको अनुदान दिया गया या पेपर में बहुत से निकलता था कि भाई अनुदान देंगे, अनुदान इतना करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमको 1 पैसा का अनुदान नहीं मिला। इसलिए अनुदान नहीं मिला कि हमने अपने पैसा से अच्छा क्वालिटी का मैंने गाछी ला के लगाया, इसलिए मुझे अनुदान नहीं मिला। हम लोग का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है मार्केट में। हम अमरूद बेचे हैं 10 रुपये किलो और मार्केट में बिकता है 40 रुपये किलो। हमको से आम लेता है व्यापारी 40 रुपये किलो और बेचता है 80 रुपये किलो। ये स्थिति है, क्या करें हम? अब कोई देखने वाला है नहीं। देखो कुछ रोग हो गया है, दवा छिटाने की जरूरत है। इसमें देखो ये रोग हो गया है, दवाइया है रखल छिटला है। हाँ अरे तो जा मुझे करना था। देखो व्यवस्था है, एक बीघा में इसका वाटर लेवल है, 1 बीघा में ऐसे 1.5 बीघा का ही है, लेकिन वाटर लेवल 1 बीघा। सागवान का हो गया, सागवान का सारा पेड़ घर पे आना।
तालाब इधर पे हम लोग, और यहाँ पे जो है ये बीच पे नींबू है, नींबू का पेड़ साइड साइड में है, इधर सागवान का है, तो किनारे किनारे पूरा सागवान के पेड़ खेती है।